नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ थिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और आईपीओ की, जो कि न्यू अपकमिंग आईपीओ है और इसका नाम है एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की है। दोस्तों, जो शार्क टैंक में आपने देखा होगा नमिता थापर जी को, तो वो इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन भी हैं। तो उन्हीं की ये कंपनी है एमश्योर के नाम से, एमश्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो बेसिकली ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है। और बेसिकली जो मेडिसिन होती हैं जैसे गायनेकोलॉजिकल है या एचआईवी एंटीवायरस जो है, उसमें ये बेसिकली काम करती है दोस्तों। तो मतलब बहुत ही यूनिक सेक्टर में काम करती है, इस टाइप की मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है। जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, कंपनी का जो आईपीओ उसका वैल्यूएशन क्या सही है, जीएमपी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है घट रही है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एमश्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की। तो कैसी है कंपनी, तो अगर हम देखेंगे दोस्तों इसकी साइट पे जाके, तो टेक्नोलॉजी का ड्राइव कंपनी है, बायोप्लियर है। और आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो उसका जो है ग्लोबली चल रहा है, रैंकिंग वन ऑफ द फास्टर ग्रोइंग है अमंग 13 लार्जेस्ट फार्मा जो प्लेयर इंडिया में, उसमें से एक है ये। कमिटेड है अपने कस्टमर्स के लिए, डेडिकेटेड सपोर्ट टू द फर्स्ट असाइन कोविड-19 जो आया था उसमें दिया था। अगर आप देखेंगे इसकी साइट पे, तो एमश्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वाज बिल्ट विद द पर्पस ऑफ कोर बिलीव ऑफ मेकिंग इफेक्टिव मेडिसिन। बनाने का इनका जो बिलीव है, ये कहते हैं कि हम कोर मेडिसिन बनाते हैं टू क्रू पेशेंट, एनेबल देम टू लीड हेल्थियर लाइफ। तो अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी जो है लीडिंग है फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में। अगर आप देखेंगे डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबलिंग मार्केटिंग ए ब्रांड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। और दोस्तों, अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जो है अक्रॉस थेरेपी में काम आते हैं, मेडिकल थेरेपीज में। 13 जो है लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है इंडिया में। 2023 तक 10,852 एम्प्लॉय हैं और 70 प्लस कंट्री में इसकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी ग्लोबली। अगर बात करें इसके फोकस एरिया क्या है, किस किस पे काम करते हो, देखेंगे कार्डियोलॉजी पे इसके मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंटी इफेक्टिव पे आप देखने को मिलेंगे, विटामिन है, मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है, उस पर करती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये करती है। एंटी रेट्रो वायरल्स जो होते हैं उनके लिए करती है। बायोलॉजिकल होते हैं यानी डीएनए के होते हैं, एमआरएनए वैक्सीनेशन जो होती है उसके लिए करती है। और गायनों के लिए भी ये जो है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशली ये कंपनी। अगर हम बात करें दोस्तों एज ऑन सितंबर 2023 तक की, तो इस कंपनी में जो है 552 के लगभग आपको साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिव 5 रिसर्च फैसिलिटीज़ है इंडिया में इनकी, यानी यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होता है। उसके अलावा 1800 डॉक्यूमेंटेशन ग्लोबली है ये, इंक्लूडिंग 204 जो आपको मिलेंगे ईयू और 133 जो है इनके कनाडा में मिलेंगे। अगर उसके अलावा देखा जाए तो दे आर 201 जनरेट पेटेंट्स इन्होंने करे हैं। 33 पेटेंट्स अभी भी इनके पेंडिंग एप्लीकेशन सबमिटेड की हुई है। 102 ड्रग्स की फाइल जो है अभी भी सबमिट किया अप्रूवल के लिए। उसके अलावा एमश्योर फार्मास्यूटिकल का देखेंगे तो 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है। अगर हम देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स बायो ब्यूटी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग जो है पिल्स है, लिक्विड है, इंजेक्शन है और कॉम्प्लिकेशन मेडिसिन जो होती हैं, सच एंड केमिकल जो है, आयरन मॉलिक्यूल्स है, केमिकल मॉलिक्यूल्स है, और आपको इस तरह से सब्सटेंस इसमें देखने को मिलेंगे। अगर देखें तो 30 सितंबर 2023 तक कंपनी का मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो करीबन 5000 फील्ड पर्सनल जो है हो गया है और रेगुलरली इंटैक्ट करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है इसका बहुत ही स्ट्रांग है। 500 स्टॉकर्स हैं इनके पास और 37 कैरी फॉरवर्ड एजेंट्स इनके पास अवेलेबल हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा नेटवर्क देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने जा रही हैं। तो अगर आप देखेंगे एमश्योर फार्मा का जो आईपीओ है उसकी जो डेट्स है वो 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में अवेलेबल रहेगा। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 960 रुपये से 1008 रुपये पर शेयर है। हमको अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस 1008 रुपये पर शेयर पर। लॉट साइज रखा गया है 14 शेयर का लॉट है, एक लॉट में 14 शेयर मिलेंगे। 1952 करोड़ का टोटल इशू साइज है। फ्रेश इशू की बात करें तो 800 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल 1152 करोड़ है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बनता है यहाँ की, जहाँ ऑफर फॉर सेल का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। इंप्लाई का डिस्काउंट दिया गया 90 रुपये पर शेयर पर डिस्काउंट दिया गया। लिस्टेड होगा एनएससी बीएससी दोनों पे, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है। लॉट साइज की बात कर ले तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में 14 शेयर मिलेंगे, 14,112 रुपये पे करने। मैक्सिमम 14 लॉट रिटेल में अप्लाई करेंगे, 196 शेयर मिलेंगे, 1,97,000 रुपये। स्मॉल एचएनआई मिनिमम में 15 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम में 70 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 9,87,000 रुपये देने होंगे। और बिग एचएनआई में आप मिनिमम 71 लॉट अप्लाई करेंगे, 994 शेयर मिलेंगे और 10,01,952 रुपये आपको पे करने होंगे। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर्स कौन है। तो जैसे आपको पता है सतीश मेहता जी हैं, सतीश मेहता जी को आप जानते होंगे, एंड सुनील मेहता जी हैं जो कंपनी के मेन प्रमोटर हैं और ये इनके फादर भी हैं नमिता थापर जी के। और शेयर होल्डर की अगर बात करेंगे तो 98.90% के लगभग होल्डिंग इन्हीं के पास है। इस आईपीओ करने के बाद कितनी रह जाएगी ये कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, पर 98.90 का मतलब ये है कि 1.90 पहले से ऑलरेडी डाइल्यूटेड है। आई थिंक कंपनी ने जो लोन लिया होगा या कुछ और लिया होगा उसके बेसिस पे
करा होगा। उस पर रिजर्वेशन चार्ट की बात करें दोस्तों, तो QIB के लिए 50% का पोर्शन रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% है और HNI कैटेगरी के लिए 15% है। तो रिटेल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, 35% का पोर्शन काफ़ी बड़ा सेगमेंट आता है रिटेल के पास, यानी 6 से 700 करोड़ के लगभग रिटेल के लिए हो गया। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियली स्टेटमेंट कैसा है कंपनी का, फाइनेंशियल फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, प्रॉफिट में है या लॉस में, ये सब डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स के हम देखेंगे, 2022, 23 और 24 के 31 मार्च तक का पूरा क्लोजिंग दे रखा है कंपनी ने। एसिड की अगर हम बात करें कंपनी के, तो 6063 करोड़ के एसिड थे 22 में, 23 में बढ़ के हो गए 6672 करोड़ के और 24 में बढ़ के हो गए 7806 करोड़ के। तो एसिड में तो कंपनी कुल मिला के ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। रेवेन्यू पीस की बात करें अगर हम, तो रेवेन्यू में 5918 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के हो गया 6031 करोड़ और 6715 करोड़ हो गया 24 में। तो लमसम एवरेज ही ग्रोथ दी है दोनों ही, चाहे वो एसिड की बात करें या रेवेन्यू की बात करें, दोनों में ही एवरेज ग्रोथ चल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 702 करोड़ का था 22 में, 23 में घट के हो गया 561 और 24 में घट के हो गया 527। यानी प्रॉफिट में जो आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ईयर बाय ईयर डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है कि कंपनी जो है पॉकेट में अपने पैसा बचा ही नहीं रही है, मतलब कि नेगेटिव दे रही है, यानी प्रॉफिट कमा ही नहीं रही। पिछले 3 साल से आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो आ रहा है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है। प्रॉफिट तो कमा रही है पर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नेटवर्थ की बात करें 1987 था 22 में, 23 में बढ़ के बाद 2501 करोड़ और 2952 करोड़ 24 में हो गया। तो ये भी थोड़ा ठीक है, सिग्निफिकेंट अच्छा जा रहा है ऊपर को अपने ट्रेंड में। रिजर्व कंपनी के पास 1700 करोड़ के थे, फिर 2200 करोड़ के हुए, अभी 2700 करोड़ के लगभग देखने को मिलेंगे। तो ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, 1700 करोड़ से 2700 करोड़ पे कंपनी 3 साल में पहुंची है रिजर्व और सरप्लस। बोरिंग की बात करें अगर कर्जे की, तो कंपनी पे 2100 करोड़ का कर्जा था 22 में, 23 में बढ़ के हो गया वो 2200 करोड़ का और अभी 2091 करोड़ का कर्जा 24 में है। तो बोरिंग में कंपनी ने थोड़ा सा कर्जा अपना घटाया है, पर मुझे लगता है इस IPO के आने के बाद कंपनी और कर्जे को अपना घटा लेगी, तो यहाँ एक थोड़ा सा अच्छा पॉइंट बन जाता है। पर फिर भी एक क्वेश्चन होता है अगर कर्जा ज़्यादा है, पर अगर हम यहाँ देखें तो कर्जा 2000 करोड़ का है और कंपनी पर रिजर्व जो है 2700 करोड़ के, यानी 700 करोड़ के एक्स्ट्रा कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस है। तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं है कि कंपनी पे अगर कर्जा भी है तो वो चल सकता है। तो कुल मिला के फाइनेंशियली पैरामीटर ओके है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट भी नहीं है पर गुड कैटेगरी में रख सकते हैं। फंडामेंटली बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 19,000 करोड़ के लगभग का देखने को मिल रहा है, यानी लार्ज कैप सेगमेंट की कंपनी है। ROE की बात करें रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो 16.90 यानी 17% काफ़ी अच्छा है। ROC रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 19% के लगभग है, बहुत अच्छा है, यानी 15 से दोनों ही ऊपर है। डेब्ट टू इक्विटी 0.67 है, यानी 1 से नीचे तो काफ़ी अच्छी है, गुड है। RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 16 से 17% के लगभग चल रही है, यानी 15 से ऊपर है। तो तीनों ही कैटेगरी में स्ट्रांग दिखा रही है कंपनी। अगर हम देखें तो अगर देखेंगे आप तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है इन कंपेयर टू फाइनेंशियली एवरेज कंपनी है, गुड है, पर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। EPS आप देखेंगे 29 है और आफ्टर IPO 27 होगा। PE रेशियो 34 का है और अभी जो है IPO के बाद 36 हो गया। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन जो है कंपनी ने थोड़ी सी हाई लेवल पे मांगी है। अगर वो चाहती तो इस IPO के प्राइस को थोड़ा सा 700 या 800 की रुपए की रेंज में लाती तो काफ़ी अच्छा रहता, ओके वैल्यूएशन होता, पर 1000 रुपये की रेंज में लाके थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन मुझे लगता है। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, पर्सनल ओपिनियन, तो ये कन्फर्म नहीं है कि ये ठीक भी हो और सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। फाइनेंशियली कंपनी ओके कह सकते हैं, मतलब बहुत बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते, पर गुड कह सकते हैं। गुड कैटेगरी में कंपनी का फाइनेंशियल है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। तो यानी यहाँ हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं अगर जिनको विचार करना है लॉन्ग टर्म के लिए। पर अब देखेंगे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाने का, तो सिंपल ऑब्जेक्टिव है जो हम सोच रहे थे, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट जो कंपनी ने बोरिंग्स लिया है यानी उधारी ली है उसको चुकाना है, तो काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है। और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो यानी कि कंपनी अपनी उधारी पे फोकस करेगी तो उधारी काफ़ी हो जाएगी और अपने कंपनी को प्रॉफिट पे जो है फोकस करना चाहिए, जो प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में वो इंक्रीज होना चाहिए। अब दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रे मार्केट यानी कि GMP में खासा अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है इस IPO के शुरू होने से पहले ही। अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 1008 रुपये रखा गया है, 271 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है GMP, यानी तकरीबन 27% से लेकर 30% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। यानी हमारे क्राइटेरिया को सिंपली मैट कर रहा है कि जो हमारा 20% से ऊपर और 30 के बीच में होना चाहिए। फायर रेटिंग 4/5 बनी हुई है, 1952 करोड़ का इशू साइज है, एक लॉट में 14 शेयर देखने को मिलेंगे। 3 जुलाई को ओपन होगा, 5 जुलाई को क्लोज हो जाएगा, 8 जुलाई को अलॉटमेंट मिलेंगे और 10 जुलाई को आपको लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा NSE और BSE दोनों पे। कुल मिला के अगर देखा जाए कि हमारी जेब में प्रॉफिट कितना बन रहा है दोस्तों, तो टोटल अगर हम बात करें कि लिस्टिंग गेन कितना दिखाई दे रहा है, तो टोटल लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें पर लॉट पे हमें क्या बन रहा है, तो पर लॉट पे अगर हम देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे तकरीबन 3794 रुपये बनेंगे। यानी कि आप देखेंगे तो GMP जो है वो 271 रुपये है, 271 रुपये इंटू 14 शेयर का लॉट है यानी 14, तो आपको तकरीबन 3700 रुपये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं एक लॉट
पे, यानी 14,100 रुपये लगाने के बाद 3794 रुपये लगभग आपके मतलब 3800 रुपये बन रहे हैं। तो यानी तकरीबन 17,790-94 रुपये आपको पहले ही दिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, नो डाउट, इसमें नहीं कह सकते। पर अभी भी जीएमपी में कुछ फिक्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्केट की कंडीशन कैसे रहेगी, बजट भी जल्दी आने वाला है, तो अप जाएगा या डाउन जाएगा कुछ कह नहीं सकते। पर लिस्टिंग गेन पर्पज से अभी तक तो सही लग रहा है, पर फिर भी हम भी फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे। फाइनल डिसीजन डे 1 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखने के बाद और उस समय का जीएमपी क्या चल रहा होगा उसको देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो नो डाउट कंपनी अच्छी है, कोई वो नहीं है। पर यहाँ फिर भी कोई आपको बाय सेल या अप्लाई की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है ताकि हम आपका नॉलेज को इंक्रीज कर पाएं, और यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस खुद करके अब खुद डिसाइड करना है कि आपको अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में करना है, आपको करना है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आपको करना है सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। पर कुल मिला के देखा जाए तो अभी की डेट में तो लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा बन रहा है, और मुझे लगता है कि अप्लाई करने के चांसेस भी बन रहे हैं इस टाइप से, जिस टाइप से अभी लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बस यही छोटा सा अपडेट था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।